Good morning, all. What we are studying is that how we can write a context-free grammar from a context-free language. That is, conversion of a context-free language to context-free grammar. We have solved some examples of context-free language, conversion of context-free language to context-free grammar. Now we'll be solving some more typical examples of conversion of context-free language to context-free grammar. So the first example which we take is from where we left in the previous video, that number of A's should be equal to number of B's, and the order is not important in this. It can come in any order. So when it can come in any order, so the language can be, because number of A's is equals to number of B's, it can be like this, it can be like this, or it can be like this, because order is not important. It can be in any order. It can even be like this, that two B's in between. So order is not important. What is important is that number of A's is equals to number of B's. So if one A is coming, one B should come. That is what is important. So how to design a grammar for this? So एज ऑलरेडी टोल्ड बिफोर इन प्रीवियस लेक्चर कि हम एस से स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टार्ट सिंबल एस है. अब हम मान के चलते हैं कि एक ए आया, रिकर्सिव होना चाहिए. एक ए आया तो एक बी भी आएगा, एक ए एक बी, एक ए एक बी, और रिकर्शन होता रहा है. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया. हमने कहा इस तरह से हम लैंग्वेज बना सकते हैं, ए पहले आ जाए या बी पहले आ जाए. ए पहले आया, बी बाद में आया, और बीच में कुछ भी आता रहा. और फॉर द टाइमिंग हम कहते हैं कि इसे हम एप्सिलॉन लगा के इस ग्रामर से चेक करते हैं कि क्या सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है. तो अगर हम इसमें हम देखें कि ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा बड़े आराम से. सिंगल ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना. ए बी कैसे एक्सेप्ट होगा? एस से ए, एस बी, और फिर इस वाले एस से बी, एस ए, ये वाला प्रोडक्शन ले लेंगे और इस एस को नल कर देंगे. तो ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, एस ए बी भी हो जाएगा. डबल ए डबल बी भी हो सकता है. डबल ए डबल बी कैसे होएगा? आप ये देखो, इस एस को फिर ए एस बी में बदल दीजिए, तो डबल ए डबल बी भी हो जाएगा. पर क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो पाएगी? ए डबल बी ए, ये प्रॉब्लम करेगी. ये प्रॉब्लम क्यों करेगी? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम ए से शुरू कर रहे हैं, फिर बी पे ख़त्म कर रहे हैं, या बी से शुरू कर रहे हैं, ए पे ख़त्म कर रहे हैं. ऐसी कोई स्ट्रिंग इसमें नहीं है जिसमें ए से शुरू हो रही हो, बीच में बी आ रहा हो और फिर ए पर ही ख़त्म हो रही हो. तो इसका मतलब अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है. मिसिंग क्या है कि हमने इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करा है. तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने का क्या तरीका है? इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर सकते हैं अगर हम एक प्रोडक्शन और लगा दें इसमें. क्या है वो प्रोडक्शन? अगर हम इसमें ये ऐड कर दें, एस टेंड्स टू डबल एस. अगर हम इसमें ये वाला प्रोडक्शन ऐड कर दें, तो इस वाले एस से हम ए से शुरू कर देंगे और इस वाले एस से हम ए से ख़त्म कर देंगे. तो इस तरह से हमने इस एस को डबल करके रिपीट करके क्या करा, एक बार हमने ए से शुरू कर दिया, एक बार ए से ख़त्म कर दिया. और अगर बी से शुरू करना था तो सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव यहाँ ले लिया, बी से शुरू कर दिया और ए से ख़त्म कर दिया. तो यहाँ पर अगर हम ये और ऐड कर दें तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाता है. इसको हम एक बार चेक करते हैं फिर से. नंबर ऑफ़ ए शुड बी इक्वल टू ऑफ नंबर ऑफ़ बीस के लिए हमने क्या लिखा? ए एस बी, ए से शुरू हो, बी से शुरू हो, किसी से भी शुरू हो जाए, टर्मिनेट करने के लिए नल लगा दिया. अब देखिए कैसे होगा. एस टेंड्स टू एस एस, फिर इस एस को हमने बदला ए एस बी में, और इस एस को बदला बी एस ए में, और फिर एस को नल और एस को नल. तो हमारी जो स्ट्रिंग बन गई वो क्या बन गई? ए बी ए. तो इस तरह की स्ट्रिंग भी इसमें एक्सेप्ट हो गई, ए बी ए. तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया? विच कैन एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वेयर मिक्सिंग इज ऑल्सो अलाउड, है ना. तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया जिसमें मिक्सिंग भी अलाउड है और किसी भी ऑर्डर में ए और बीज आ सकते हैं. अब कुछ और टिपिकल एग्जांपल्स देखते हैं.
अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे उसमें हमने क्या करा था, ए और बी बराबर थे। अब हम लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एम, सो वेयर एन कैन बी एनीथिंग मोर देन 1 एंड m इज़ एनीथिंग मोर देन और इक्वल टू 0, और n और m में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कितने भी a आ सकते हैं, कितने भी b आ सकते हैं, मैंडेटरीली एक a आना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज हमारी किस तरह की लगती है, एक a आना ज़रूरी है, b आया ही नहीं, कितने भी a आ जाए, एक a के बाद कितने भी b आ जाए, है ना, a b आ जाए, तो इस तरह की हमारी लैंग्वेज बनती है जिसमें a और b में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ हमारी श्योर है कि एक a आना ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी लैंग्वेज को डिज़ाइन करना शुरू करें तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं यार एक a आना ज़रूरी है, एक a आना ज़रूरी है। अब क्योंकि a और b में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। ये दो अलग अलग टर्मिनल्स हैं a और b, इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें इस चीज़ से सोचना है कि एक तो स्टार्ट सिंबल हो ही गया, हमें दो नए वेरिएबल्स लाने हैं, एक a के लिए और एक b के लिए, एक वेरिएबल जो a की कंडीशन को फुलफ़िल करे और एक वेरिएबल जो b की कंडीशन को फुलफ़िल करे। तो a की कंडीशन के लिए हम वेरिएबल को कैपिटल A बोल देते हैं। a की क्या कंडीशन है कि कितनी भी बार a आ जाए पर एक बार a ज़रूर आए, तो एक बार a ज़रूर आए और उसके बाद a रिपीटेड आए, तो रिपीटेड आने के लिए एक बार a, फिर रिकर्शन कर दो a का, a आता रहेगा। b के लिए क्या है कंडीशन है कि b चाहे 0 टाइम्स आए, तो 0 टाइम्स आने के लिए नल हो गया, फिर b रिपीट करने के लिए ये b का रिपीटेशन कर दिया। तो ये हमारी कंडीशन बन गई a टू द पावर n के लिए, ये हमारी कंडीशन बन गई b टू द पावर m के लिए। तो ये हमने दो प्रोडक्शंस बना लिए अलग, वी हैव मेड प्रोडक्शंस फॉर डिफरेंट वेरिएबल, a वेरिएबल एंड b वेरिएबल, हमने दो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए प्रोडक्शन अलग अलग बनाया। अब इन दोनों प्रोडक्शंस को हमें अपने मेन स्टार्टिंग सिंबल से जोड़ना है। तो स्टार्टिंग सिंबल से जोड़ने के लिए क्या तरीका है, बहुत सिंपल है ना, पहले क्या आना चाहिए an को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल a, an इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल a फॉलोड बाय bm, सो bm इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल b, सो s टेंड्स टू ab। अब हमें इसे टर्मिनेट यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a को टर्मिनेट सिंगल a कर रहा है, टर्मिनल a, एंड b को टर्मिनेट लैम्डा कर रहा है, सो वी नीड टू राइट सिंगल a और लैम्डा with s because a is terminated separately by a and b is terminated separately by the variable b। तो इस टाइप से ये हमारा प्रोडक्शन बन गया, ये हमारी लैंग्वेज बन गई फॉर a n b m। हम चेक भी कर सकते हैं, देखो s से a b, इस a से a a, इस b से b b। अब इस a से आप दोबारा a ले आओ, चाहे नल्डा ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, तो ए बी चाहिए, डबल बी चाहिए या ट्रिपल ए चाहिए, है ना। अगर हमें खाली ट्रिपल ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले प्रोडक्शन का यूज़ करते रहेंगे, बी का यूज़ ही नहीं करेंगे, है ना, बी को हम बाद में नल कर देंगे, ठीक। और खाली ए से शुरू करना है तो एक बार ए को ए से रिप्लेस करेंगे और फिर सारे बी 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 करता रहेंगे, है ना। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन से ऑल्टरनेटिव को कैसे यूज़ करें। सो दिस लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स ए एन bm where there is no relation between number of a's and number of b's। तो इस तरह से हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बना सकते हैं। हमने देखा इक्वल नंबर ऑफ a's या नंबर ऑफ a's 2 से ज़्यादा हो गए, या इक्वल a फॉलोड बाय b हो गया। इस केस में हमने देखा कोई रिलेशन नहीं है, बस फॉलो का रिलेशन चल रहा है कि पहले a आना चाहिए बाद में b आना चाहिए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इक्वल नंबर्स, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए और बी में आए और कोई रिलेशन, तो काउंटिंग वाली लैंग्वेजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस बनाई जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जनरली जिसमें कुछ ना कुछ काउंट हो रहा हो, बिकॉज दे आर यूज फॉर स्टोरेज, पुश डाउन ऑटोमेटा में यूज़ होती है जिसमें स्टोरेज होता है। अब इसी चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, चलो थोड़ा सा। अब हमने कहा ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एम वेयर एन एंड एम आर इवन। अभी n और m इवन होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए, मतलब n भी इवन और m भी इवन है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। n कैन बी एनीथिंग, m कैन बी एनीथिंग, बट बोथ शुड बी इवन, ये दोनों इवन होने चाहिए। तो इवन का मतलब वो 0 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है।
तो पहले मान लेते हैं दोनों ज़ीरो हैं, दोनों ज़ीरो हैं तो लैंग्वेज एप्सिलॉन। फिर मान लेते हैं ए ज़ीरो है तो बी हो गई, एम ज़ीरो है तो ए हो गया, ठीक। वो दोनों इवन होने चाहिए। 2 हो गया अगर एक तो 2 हो गया, खाली ए हो गया, खाली बी भी हो सकता है, 2 का ऑकरेंस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये 4 बार आ जाए और ये 2 ही बार आए, है ना। सिर्फ इवन होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑकरेंस की हमें कोई वो नहीं है। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ए एन बी एम। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर इस भी तरह से कोई भी चीज़ होगी तो हम 2 अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे जब 2 अलग अलग टर्मिनल्स पे रेस्ट्रिक्शन है। तो ए के लिए ए ले लेते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है भाई कि जब भी आएगा इवन नंबर में आएगा, और एप्सिलॉन भी आ सकता है। तो एप्सिलॉन तो इससे आ गया, इवन नंबर में आएगा यानी 2 बार ये आने ही आना है। उसके बाद ये 2 ए कितनी भी बार रिपीट हो जाए तो ये रिकर्शन कर दो, है ना, जैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में करते हैं डबल ए एस्ट्रिक। तो इसमें एस्ट्रिक कैसे लगाते हैं, डबल ए और फिर ये ए, और इस ए की वजह से रिकर्शन बन जाएगा, ये रिकर्सिव हो गया, डबल ए डबल ए डबल ए रिपीट होता चला जाएगा। अब बी के ऊपर भी सेम चीज़ है, बी भी इवन होना चाहिए या एप्सिलॉन हो, तो ये बी के लिए एप्सिलॉन बन रिकर्शन बन गया। अब स्टार्टिंग सिंबल सिंपल सा है कि पहले ए एन होना चाहिए, फिर बी एम होना चाहिए और रिकर्शन होना चाहिए। हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी कंप्लीट लैंग्वेज क्या बन गई, एस टेंड्स टू ए बी, ए टेंड्स टू डबल ए और एप्सिलॉन, और बी टेंड्स टू डबल बी और एप्सिलॉन। इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, तो हम एस में ही एप्सिलॉन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ए और बी में एप्सिलॉन आ रहा था, और यहाँ से हम एप्सिलॉन हटा सकते हैं। तो द आंसर विल रिमेन द सेम, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया जिसमें हम कह रहे हैं कि एन और एम इवन होनी चाहिए, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इवन होना चाहिए एन और एम। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा और टिपिकल करते हैं क्वेश्चन को। अब हम कहते हैं कि a टू द पावर n b टू द पावर m, और दोनों के बीच में कन्फ्यूजन कर देते हैं, एक रिलेशनशिप डाल देते हैं, n प्लस एम शुड बी इवन। n और m को जो ऐड करें, मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस, मतलब कंप्लीट लेंथ स्ट्रिंग की, वो इवन होनी चाहिए। सो इट शुड, द क्वेश्चन बिकम्स इवन लेंथ स्ट्रिंग, है ना, इवन लेंथ स्ट्रिंग होनी चाहिए। इंडिविजुअली a इवन हो चाहे ना हो, b इवन हो ना हो, दोनों का सम इवन होना चाहिए। तो सम इवन की क्या प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, इवन प्लस इवन इज इवन, एंड ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इवन। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इवन प्लस इवन भी इवन है और ऑड प्लस ऑड भी इवन है। तो पहले हम इवन के लिए मान के चलते हैं कि एन और एम इवन है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा इवन के लिए। तो इवन के लिए हमने क्या सॉल्व करा कि ए 2 बार ए आए, फिर ए एप्सिलॉन तो है ही, इसी तरह बी, ये अभी हमने इवन के लिए सॉल्व करा। अब हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि यार इवन के लिए तो हमारी ये लेंथ बन गई, हमने इवन के लिए तो ये बना लिया, इवन तो हमारी इससे सॉल्व हो गई, है ना। तो इवन लेंथ अगर हमारी स्ट्रिंग होगी, इसमें हमेशा n प्लस एम इवन ही आएगा, क्योंकि ए भी इवन है, बी भी इवन है, ए भी इवन है, एन भी इवन है। पर अब एक और चीज़ आ रही है जिसमें हो रहा है कि ऑड प्लस ऑड, मतलब ये दोनों ऑड हो, क्योंकि अगर दोनों ऑड हो जाएंगे तो भी फुलफिल हो जाएगा, तो इसे हम ऑड कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को हम ऑड कैसे बना सकते हैं, डबल ए को ऑड कैसे बना सकते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, और इस बी को हम ऑड कैसे बना सकते हैं। ऑड बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल, एक ए और बी और लगा दिया जाए, मतलब कि इसे हम ऑड कैसे बनाएं। मैंने ऐसे स्टार्ट करा, एक ए एक्स्ट्रा लगा दिया इस ए से पहले, तो ये ऑड बन जाएगा, क्योंकि ये सिंगल ए तो हमेशा इवन को जनरेट करेगा। इसी तरह ख़त्म करते हुए ए के बाद ही बी आना है, बी से पहले एक बी और लगा दिया, तो ये बी भी हमेशा ऑड हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा ऑड प्लस ऑड, ये हमेशा ऑड लेंथ आएगी और ये भी हमेशा ऑड लेंथ आएगी। तो ऑड प्लस ऑड विल ऑल्सो जनरेट इवन। इस एक प्रोडक्शन को हमने यहाँ पे और ऐड कर दिया,
Clear? Now this will give odd plus odd and this will give even plus even. तो या तो ये वाला ऑल्टरनेटिव यूज़ होगा या ये वाला यूज़ होगा. अगर हमने एक बार ये कर लिया उसके बाद हम दोबारा ये नहीं कर सकते क्योंकि एस से तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो या तो इससे स्टार्ट करेंगे या इससे स्टार्ट करेंगे. अगर हमने इससे स्टार्ट करा तो हम इवन 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 जनरेट करते रहेंगे. ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है तो इससे जनरेट कर देंगे. नल है तो यहाँ पर नल है ही. सिंगल ए बी अगर हमें चाहिए तो 1 + 1 इज़ ऑल्सो इवन, तो सिंगल ए बी यहाँ से मिल जाएगा. ए को नल कर देंगे और बी को नल कर देंगे. तो ए को नल करना है और बी को नल करना है अलग से, इसका मतलब यहाँ पर हमें नल और यहाँ पर हमें नल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए को हमें टर्मिनेट करना है नल से, तो इसलिए हमने यहाँ पर नल लगाना पड़ेगा. अब अगर हमने यहाँ पर नल लगा दिया है तो यहाँ पर नल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से नल हटा सकते हैं. सो द फाइनल आंसर बिकम्स इज एस टेंड्स टू ए बी स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, फिर ए टेंड्स टू दिस एंड बी टेंड्स टू दिस. तो ये हमने किस चीज़ का यूज़ करा, हमने ऑलरेडी इवन लेंथ के लिए सॉल्व कर चुके थे. उसी इवन लेंथ के लिए जो हमने सॉल्व करा था उसी को हमने आगे एक्सटेंड करके देखा कि क्या हम बना सकते हैं उसे n + m इवन. दिस वी हैव टू रिमेंबर, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ध्यान रखो, चाहे बीटेक का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का आपका एग्ज़ाम है, आपको पेशेंस रखना है. और जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं, इसको अगर आपने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते. ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पे सॉल्व हो रहा है. सारे न्यूमेरिकल्स इसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे. अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पैलिंड्रोम. कि ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो पैलिंड्रोम को एक्सेप्ट करेगी. अब पैलिंड्रोम क्या चीज़ होती है भाई, उल्टा सीधा एक समान ए और बी से बना हुआ है, तो पैलिंड्रोम क्या हुआ, डबल ए पैलिंड्रोम हो गया, ए बी बी ए पैलिंड्रोम हो गया, है ना, ए बी बी ए पैलिंड्रोम हो गया. ठीक है ना, ए बी बी ए उल्टा सीधा एक समान ए बी बी ए बी बी ए, है ना. इसी तरह से बी ए बी पैलिंड्रोम हो गया, बी ए बी ये पैलिंड्रोम हो गया, है ना, बी बी पैलिंड्रोम हो गया. तो पैलिंड्रोम मतलब आगे पीछे एक जैसा आना चाहिए. तो कैसे बनेगा आगे पीछे एक जैसा, ए से शुरू हुआ ए पे ख़त्म हो गया, बी से शुरू हुआ बी पे ख़त्म हो गया, या कुछ भी नहीं आया तो एप्सिलॉन आ गया. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना पैलिंड्रोम. ए आया ए से ख़त्म, बी आया बी पे ख़त्म, या कुछ भी नहीं आया. तो हम इसे कह रहे हैं कि ये पैलिंड्रोम को प्रोड्यूस कर रहा है. पर क्या एक्चुअली ये पैलिंड्रोम को प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये देखना है. तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअली पैलिंड्रोम को प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये देखो, अब हमने क्या इसे चलो ये तो पैलिंड्रोम बन गया ए बी बी ए, है ना. डबल ए बनाना था वो भी बन जाएगा, डबल बी बनाना था वो भी बन जाएगा, बी ए बी बनाना था वो भी बन जाएगा. बी ए बी कैसे बनेगा, और इस एस से क्या बना देंगे हम, तो बी ए बी भी बन जाएगा. तो इस तरह का पैलिंड्रोम तो इसने एक्सेप्ट कर लिया. पर क्या इसने सारे पैलिंड्रोम एक्सेप्ट कर दिए, अभी ये क्वेश्चन मार्क है. तो ये जो अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ इवन लेंथ के पैलिंड्रोम एक्सेप्ट कर रहा है. अगर हम ध्यान से देखें, हमारे जो भी पैलिंड्रोम्स हैं वो इवन लेंथ के हैं. पैलिंड्रोम ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरह का पैलिंड्रोम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो अभी इसमें हमने जो सॉल्व करा है ये किस तरह का है, इवन लेंथ के पैलिंड्रोम तो इसने एक्सेप्ट कर दिए, पर ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम एक्सेप्ट नहीं करे. ऑड लेंथ मतलब जहाँ पर ऑड मतलब एक वेरिएबल और आ सकता है बीच में. तो एक वेरिएबल और आ सकता है बीच में, मतलब हमें इसमें ऑड लेंथ और जनरेट करनी है. तो ऑड लेंथ कैसे जनरेट करें, बहुत आसान चीज़ है ना. अब इसमें हम क्या चेंज करेंगे, देखो कि ऑड लेंथ यानी हमने बीच में एक बी या बीच में एक ए तो एक्स्ट्रा लाना है. अब देखो हमने क्या कर रहे थे, हम इसे बहुत ध्यान से देखो, ऑड लेंथ जनरेट करनी है, यानी टर्मिनेट करते हुए जब हम इसे टर्मिनेट करें, भाई उल्टा सीधा एक समान होना था ना,
जब हम इसे टर्मिनेट करें तो या तो बीच में ए आ जाए या बीच में बी आ जाए, ऑड लेंथ हो जाएगी, तो या तो बीच में ए आ जाए या बीच में बी आ जाए, तो ये बन गया हमारा ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम। और इवन लेंथ का पैलिंड्रोम क्या था हमारा, ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम था। अब अगर हमें कोई कहे कि हमें तो कंबाइंड आंसर चाहिए जिसमें चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो किसी भी तरह का पैलिंड्रोम हो, चाहे इवन या ऑड, उसको एक्सेप्ट कराने की अगर हमें स्ट्रिंग बनानी है तो वो क्या है, ये दिस इज द स्ट्रिंग फॉर कंप्लीट पैलिंड्रोम। दिस इज द स्ट्रिंग फॉर कंप्लीट पैलिंड्रोम, जिसमें किसी भी तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। तो आज अभी तक हमने जितने वीडियोस देखे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करने के, ये स्पेसिफिक मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व कर देगा। एंड आई होप दैट आफ्टर doing practice of all the numericals which we have shared in these 2-3 videos, you will be able to solve all the examples. Thank you and best of luck.